नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। हिंद सऊदी बाहमी तिजारत को फरोग देने से इत्तेफाक। वली अहद सलमान बिन अब्दुल अजीज की प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह से मुलाकात। बरतानवी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के हामियों की दहशतगर्दी। वक्फ जायदादों को तरक्की देने हुकूमत का अजीमुशान मंसूबा। विजय शांति कांग्रेस में शामिल, सोनिया गांधी से मुलाकात, चंद्रशेखर राव पर तनकीद। चलिए नाज़रीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सऊदी अरब के वली अहद सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कल सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर बशमुल तिजारत व दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरिया ने बताया कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी के मामले में जो तशवीश है, हिंदुस्तान इससे ताल्लुक खातिर का इजहार करता है क्योंकि दोनों ममालिक दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई बशमुल दहशतगर्द सरगर्मियों जैसे रकमी कर्दबर्द, नशा आवर अशिया, असला और इंसानों की तिजारत के मामले में बाहमी ताउन कर रहे हैं। वली अहद सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान के ताउन का खैर मकदम किया। राष्ट्रपति भवन के तर्जुमान वेनु राजा मोनी ने एक सहाफती बयान में ये बात बताई। उन्होंने दौरा कुनिंदा मेहमान के हवाले से बताया कि सऊदी अरब हिंदुस्तान ये ताउन हर दो के लिए फ़ायदेमंद है। यही नहीं बल्कि दुनिया भर के दीगर ममालिक के हक़ में भी ये ताउन मुफीद साबित हो रहा है। वली अहद ने कहा कि आलमी मंजरनामा पर हिंदुस्तान का अपना मुकाम है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के माबीन बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम किया जाना चाहिए। बरतानिया की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के माजी पर जबरदस्त तनाज़ा पैदा हो गया। नरेंद्र मोदी के जराइम पर और उनकी हिंदू फुस्तायत पर एतराज़ करने वाले हिंदुस्तानी ग्रुप्स और तंजीमों को मोदी के हवारी और हिंदू दहशतगर्द तंजीमें मौत की धमकियां दे रही है। पार्लियामेंट में कल एक बहस हो रही थी। इस बहस को मनसूख करने के लिए हिंदू दहशतगर्दों ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया, हत्ता कि उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को मौत की भी धमकियां दी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सेंटर बराए इंसानी हुकूक मुतालियात के डायरेक्टर चेतन भट्ट ने बताया कि नरेंद्र मोदी के हामी किस कदर अदम रवादार हैं। इसका मुजाहरा पार्लियामेंट हाउस में खुलेआम हुआ। चेतन भट्ट ने नरेंद्र मोदी के RSS रवाबित और इनके माजी पर तफसीली रोशनी डाली है। गुजरात फसादात में इनके रोल पर भी इस मीटिंग में मुज़ाकरा हुआ। चेतन भट्ट ने बताया कि हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज जो कुछ भी हों, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से इंसानी हुकूक को संगीन खतरा लाहक हुआ है। इस मीटिंग से गुजराती निजात बरतानवी शहरी यूसुफ दाऊद ने भी खिताब किया। इनके दो भाई गुजरात फसादात में शहीद हुए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बरतानिया की अदालत में नस्लकशी का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो कुछ हुआ, इस तल्ख और तारीखी हकायक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मौके पर हिंदू ग्रुप के कारकुनों ने इजलास में गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की। इन्हें बाहर ढकेल दिया गया। बरतानिया के लिए अरकान पार्लियामेंट ने मुखालिफ मोदी कॉन्फ्रेंस की हिमायत की। इनमें हिंदुस्तानी निजात बरतानवी फनकार अनीश कपूर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त बड़े ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इस मुल्क में इंसाफ की शदीद ज़रूरत है। बरतानिया के एक प्रोफेसर ने कहा कि नरेंद्र मोदी को गुजरात फसादात में क्लीन चिट दिए जाने का दावा झूठा है, जबकि इनके खिलाफ अब भी अदालती कार्रवाई जारी है। SIT ने अपनी तहकीकात में ये कहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जराइम का सबूत दस्तयाब नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकसूर हैं। इन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है। इस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को बेनकाब करने वाला दस्तावेजी रिकॉर्ड पेश किया गया। मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान भर में वाक़े 4,90,000 वक्फ जायदादों को तरक्की देने और इनसे हासिल होने वाली आमदनी मुसलमानों की मुआशी व समाजी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोशा हैं। चुनांचे इस अजीम तर प्रोजेक्ट को रूबाअमल लाने के लिए कोलालमपुर में वर्ल्ड इस्लामिक फाउंडेशन की खिदमत हासिल की गई। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने 5 रुकनी वफ़द की क़यादत करते हुए मलेशिया का दौरा किया था। उन्होंने कोलालमपुर में फाउंडेशन के सरबराह से मुलाकात करते हुए नई दिल्ली में इस मसले पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान में इस वक्त 4,90,000 मौकूफ़ा जायदादें हैं। अगर इन जायदादों को तरक्की दी गई तो इनसे 163 बिलियन रुपये सालाना आमदनी हो सकती है।
हुकूमत वक्फ जायदादों को बड़े पैमाने पर तरक्की देने की मंसूबाबंदी कर रही है ताकि इससे हासिल होने वाले वसाइल मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वक्फ जायदादों से हासिल होने वाली आमदनी से स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तामीर किए जाएंगे। मलेशिया में वाक़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाउंडेशन की जानिब से सारी दुनिया में इस्लामी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप का एहतमाम किया जाता है। इन मकासद के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, आज़मीन हज बोर्ड जैसे आलमी इस्लामी इदारों से ताउन हासिल किया जाता है। टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। टीआरएस को कांग्रेस में जम करने के वादे पर बरकरार न रहने का टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया। दिग्विजय सिंह ने विजय शांति का कांग्रेस पार्टी में खैर मकदम किया। हल्के लोकसभा मेदक की नुमाइंदगी करने वाली टीआरएस रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर दिग्विजय सिंह के साथ 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात करके कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाद मीडिया से बात करते हुए विजय शांति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने के वादे को पूरा किया, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हो रही है। उन्होंने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव का नाम लिए बगैर कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने पर पार्टी को कांग्रेस में जम करने का वादा करने वाले अपने वादे पर बरकरार नहीं हैं। उन्होंने दोनों इलाकों में कांग्रेस पार्टी मुस्तहकीम होने और इलाके तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकीम करने के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। आइंदा आम इंतखाबात में मुकाबले के ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला कांग्रेस करेगी और कांग्रेस का जो भी फैसला होगा वो इसको कबूल करेंगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने विजय शांति की कांग्रेस में शमूलियत पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि विजय शांति तेलंगाना तहरीक की सिपाही है। उन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की है। इनकी कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी मजीद मुस्तहकिम होगी। सरबराह टीआरएस के चंद्रशेखर राव की जानिब से टीआरएस को कांग्रेस में जम करने के ताल्लुक से टाल मटोल करने के सवाल का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें के चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल भरोसा है। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा कि सीमा आंध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलने से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लम्हे आखिर में राहुल गांधी ने वजीर आजम पर दबाव डालते हुए इन्हें राजी कराया है। बीजेपी का दावा झूठा और बेबुनियाद है। हैदराबाद की आमदनी सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के लिए खर्च होगी। आर्टिकल 371 डी दोनों रियासतों में बरकरार रहेगा। टीआरएस ने तहरीक चलाई जबकि कांग्रेस ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद और इंजमाम के मामले में दोनों जमातों में मुज़ाकिरात जारी है। तहरीकात का दौर खत्म हुआ, तरक्की का दौर शुरू होगा। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जयराम रमेश ने ये बात बताई। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्सा सत्यानारायणा, ऑल इंडिया कांग्रेस एससी सेल के सदर के राजू भी मौजूद थे। जयराम रमेश ने सियासी मफादात के लिए तेलंगाना रियासत तश्कील देने की तरदीद करते हुए कहा कि तेलंगाना का मामला 60 साल कदीम है। रियासत की तकसीम के मसले पर शदीद इख्तिलाफात करते हुए चीफ मिनिस्टर ओहदे से मुस्तफी होने वाले एन किरण कुमार रेड्डी काबीना के साबिक वज़रा जी श्रीनिवास राव, टी जी वेंकटेश और ई प्रताप रेड्डी के अलावा चंद अरकान असेंबली 5 मार्च और 8 मार्च को मुनक्किद होने वाले तेलुगु देशम पार्टी के प्रजा गर्जना प्रोग्राम में तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार करेंगे। कल शाम इन वज़रा ने सदर तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात करके पाए जाने वाले मौजूदा हालात के पेश नज़र तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने का इरादा जाहिर किया, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इनके साबिक वज़रा को पार्टी में शामिल होने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। टीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव को बाद नामालूम अफराद की जानिब से धमकियों के पेश नज़र वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनकी सिक्योरिटी में इजाफे की हिदायत दी है, जिसके बाद नई दिल्ली और हैदराबाद में केसीआर की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। पार्लियामेंट में रियासत की तंजीम जदीद से मुतालिक बिल की मंजूरी के बाद बताया जाता है कि बाद नामालूम अफराद की जानिब से केसीआर को धमकी आमेज फोन कॉल मौसूल हुए। नई दिल्ली में वजीर आजम से मुलाकात के दौरान केसीआर ने इन्हें इन धमकियों के बारे में वाकिफ करवाया, जिसके बाद वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से रियासती पुलिस के आला अहदेदारों को इस मामले का संजीदगी से नोट लेने और सिक्योरिटी में इजाफे का मशवरा दिया गया। वजीर आजम के दफ्तर की मुदाखलत के बाद केसीआर की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। नई दिल्ली में इनकी क़यामगाह और हैदराबाद में इनके साथ मौजूद सिक्योरिटी जवानों की तादाद में इजाफा कर दिया गया। फिलवक्त चंद्रशेखर राव को 4+4 तर्ज की सिक्योरिटी हासिल है, जिसमें इजाफा कर दिया गया।
इसके अलावा इनके साथ एक और बुलेट प्रूफ गाड़ी का इजाफा कर दिया गया। चंद्रशेखर राव के पास साबिक में ड्राइवर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले शख्स को दोबारा इनके पास तैनात किया गया। इदारे सियासत और माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम की जानिब से मुस्लिम लड़कों और लड़कियों की शादी के लिए बाहमी मुशावरत से रिश्ते तय करने के सिलसिले में वालिदैन और सरपरस्तों का 29वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम इतवार 9 मार्च 10 बजे दिन एसए इंपीरियल गार्डन टोली चौकी पर मुकर्रर किया गया। फेडरेशन ऑफ टोली चौकी कॉलोनीज जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन के इश्तराक और ताउन से मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में लड़कों और लड़कियों के मौजू और मेयारी सैकड़ों रिश्ते दस्तियाब रहेंगे। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत व सरपरस्त आला MDF सदारत करेंगे। जनाब आबिद सिद्दीकी सदर MDF ने बताया कि 29वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में फंक्शन हॉल पर इसी दिन नए रजिस्ट्रेशन करवाने की सहूलत रहेगी। कचरेदान में दस्तियाब जीन्स पैंट का तनाजा एक शख्स की हलाकत का सबब बन गया, जहां 2 अफराद के दरमियान हाथापाई एक की हलाकत का सबब बन गई। यह वाक़या मलकपेट पुलिस हुदूद में पेश आया, जहां एक शख्स हलाक हो गया, ताहम इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया जाता है कि शिवा शंकर नामी एक आदि सजा याफ्ता मुजरिम दिलसुख नगर के इलाके में कचरा चुन रहा था। इस दौरान इसके हाथ एक जीन्स पैंट आया और इसने इस पैंट को दिलसुख नगर में रखा था और इस जीन्स पैंट को एक अजनबी ने ले लिया। इसके बाद दोनों में तनाजा हुआ। बरहमी के आलम में शिवा शंकर ने इस अजनबी को ढकेल दिया, जो RTC बस की जद में आकर रोंदा गया। पुलिस मलकपेट ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।